ये जिन्नियां लॉट हुई मिनिस्टर ने आप लॉट की दस्तखत है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। कैप्टन ने इंक्वायरी नहीं होने दी पर 8 महीने रह गए इंक्वायरी करके दे आ सारी जमीन मैं लगता सब तो वड्डा प्रॉपर्टी डीलर कुलवंत भी वड्डा मैं लगता हूँ बलबीर सिद्धू है। अपनी पिछली टोए की जमीन पंचायतों की मेन रोड की जमीन तबादला एडी वड्डी ठगी एडा वड्डा हुण की आपां बागडोर इस इंसान को दे सकते हैं जो लुटन। मैनूं इन्ना दस दिओ बलबीर सिद्धू की कंट्रीब्यूशन की है मोहाली शहर वास्ते। कंट्रीब्यूशन की है कि उन्हें कला MLA बनना नहीं है कंट्रीब्यूशन की। मैं MLA बन गया हूं मैनूं पता है इतने सारा कितने जायदाद है कितने करनी प्लैनिंग ना मैं अपना कढ़ाई चला लुटी चला। मेरे को खिलाफ घट तो घट 10 या 12 स्कैंडल है जो बलबीर सिद्धू दे है। आ तो बच नहीं सकता। मैं कहना कोई भी इनू बचा नहीं सकता। इन्ना घपले ये बलबीर इन्ने घपले। हुण जिहड़ा तुहाडे कुलवंत है देखो जिहड़ा बंदा अज जो कुलवंत है वो श्रोमणी अकाली दल करके है। पर जिहड़ा सोचता है कि मैं मेरे पैसे के सिर फिर तो अंबानी डानी बन गए प्राइम मिनिस्टर। ये पैसे ही है कला सारा कुछ। आ साडा ना स्कॉट ट्रैक्टर है। स्कॉट ट्रैक्टर पता स्कॉट ट्रैक्टर होंगे पहले स्कॉट वो नोएडा उन्होंने फैक्ट्री है। उस टाइम तकरीबन उन्होंने फैक्ट्री 35-40 हज़ार मुलाजम काम करता सी स्कॉट फैक्ट्री। तो स्कॉट फैक्ट्री के मालिक ने सोचा यार 40 हज़ार मुलाजम तो मेरे नाल काम करता है बाकी इन्होंने परिवार देख लो 50-60-70 हज़ार बंदा तो मेरे नाल सीधा काम करता है तो मैं MP ना लड़ना। वो MP लड़ खड़ा हो गया निकली उन्होंने 500 वोट। मुलाजम तो किसी ने नहीं पड़ी उन्होंने। देखो जिंदगी में लीडर बनने क्रेडिबिलिटी बननी एडी सौखी नहीं है बड़ी देर बाद बनती है। शाह प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री क्यों बने क्योंकि वो जबान दे पक्के सी। उन्होंने सोच बड़ी क्लियर है। मैनू इन्होंने 2-3 चीज़ां मैनू कहा जिंदगी मैंने कहा सुखबीर जे कामयाब रहना 2-3 चीज़ां अपने पल्ले बन के रखी। एक जबान का पक्का रहे। ऐ नहीं है कि कह दो कुछ तो करो कुछ। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछली बार गुड़का साहब की हक रख के झूठी सौं खा गया कि मैं आ करूंगा कीता कुछ नहीं। हुण दसो कि सौं खाऊगा हुण की सौं खाऊगा हुण अगले साल बाद। हुण इन्हें कोई विश्वास नहीं करूंगा। शाह प्रकाश सिंह बादल ने जो किया जो भी किया उन्होंने पूरा किया। जो नीले कार्ड ब्राउन से आटा दाल देने का फैसला किया पहली कैबिनेट च करता। ट्यूबलां के बिल माफ करने पहली कैबिनेट किया जिन्नी भी की है। तुसीं मेरा बयान देख लो असीं क्या पावर सरप्लस करा देंगे करता असीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनावांगे बनाता। जिहड़े लोग परमात्मा की झूठी सौं खा के मुकर जाते हैं वो तो उसके बड़े इंसान बड़े मैनूं कहने की लोड़ नहीं। दूसरी गल जिहड़े मेरे पिता ने मैनूं समझाई है तो मैं पल्ले बनी है कि पंजाब बॉर्डर का सूबा है। पंजाब तां तरक्की करूंगा जे पंजाब में अमन शांति रहूगी तो भाईचारक सांझ रहूगी। जे पंजाब में अमन शांति रहूगी तो भाईचारक सांझ रहूगी तो पंजाब तरक्की करूंगा। शाह प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री सी जो किसी धर्म के पवित्र दिहाड़ा होता मुख्यमंत्री बादल साहब आप जाके उसे आप बनाते। सारे धर्मों के पवित्र स्थान कले मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के जिहड़े सारे धर्मों के पवित्र स्थान को खजाने तो पैसा ला के सजाया। दुर्गियाना मंदिर जाके देखो अमृतसर 250 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने असीं बह के प्लानिंग करके उन्होंने खूबसूरत बना के बनाया। राम तीर्थ जाके देखो की हाल सी पहले उस पवित्र जगह का 300 करोड़ रुपये ला के इन्ना खूबसूरत बनाता।
गुरु रविदास जी महाराज का करालगढ़ स्थान है, वो डेवलप किया। तुसीं दरबार साहब जाके सारे देखिया तुसीं किवें हेरिटेज वॉक सारा किन्ने सारा कुछ जिन्हें अपने पवित्र स्थान तख्त साहब जिन्हें सारा डेवलप किया। एक इट नहीं कांग्रेस लाई। सो मैं जिहड़े अज बेनती कर रहा है मेरे ते थोड़ी बेनती करने वास्ते है। आज इलेक्शन तो फिर भी हो जाएंगे, एमसी मेयर बन जाएंगे। हूँ एक गल दसो, जो बलबीर सिद्धू का मेयर बन जूगा, दवानी तो इन्होंने कोल है नहीं, दवानी तो है नहीं भी पैसा पंजाब सरकार तो आना। जो कांग्रेस का मेयर आऊगा कि साढ़े को आके सब तो पैसे ले लूगा, उन्हें साढ़े घरे ही नहीं आना, थानू मंगण ही नहीं आना। कुलवंत नूं तो मैं बन दिंदा ही नहीं। सो जे जे इधर वोट पाके सरकार थोड़े हिसाब में मैं तुम अज दसना, पंजाब की जनता का मन बन गया, कांग्रेस का सरकार पाऊगी, थोड़ी सरकार पंजाब साल बाद बन जाएगी। सो जो थोड़ी सरकार बननी, इतने बहुत करने वाला काम है, इतने थोड़े बाईपास बनने वाले थोड़िया स्कीम है, इतने थोड़ी आ जी है नीड बेस पॉलिसी है 25 जरा थोड़े इतने चोर ब्यूटिफाई करना, आ जी सोसाइटी की डिस्प्यूट है। अकली चीजा मुख्यमंत्री कर सकता, मिनटा कर सकता, ना कुलवंत कर सकता, जिन्हें मर्जी चोन पत्र वाले। तो बलबीर सिद्धू ने 4 साल तक किया नहीं, हुण की करूंगा। इस करके मैं यही बेनती करदा, आ सारिया चीजा असी नाल थोड़ी जो वादे किए पूरे करांगे। मैं एक होर बेनती करना, मेरे उम्मीदवार जिहड़े साडे कैंडिडेट है श्रोमणी अकाली दल दे, मैं उन्होंने बेनती करना चाहना, जिन्हें श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट है, मैं बेनती करता तुसी अपने इलेक्शन जो वादा कर दोगे, जो वादा कर दोगे 14 तरीक को मैनूं लिख के दे दिओ, सरकार बनते पहले महीने थोड़े वादे पूरे कर दो। सो स्थानक चोणां नूं लैके पूरी तरह प्रचार सिखਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ शामिल है। पिछले दिन जिसकी कि गिरफ्तारी हुई सी, मजदूर कारकुन है, तो जिसनों कि एक मामले दे विच फिलहाल जमानत मिल गई है। कुल 3 मामले ने, एक मामले दे विच जमानत मिली है तो बाकी 2 मामलों दे विच अजे फैसला होना बाकी है। फिलहाल जेल दे विच ही नवदीप कौर बंद है, जिसनों कि पिछले दिन ही हरियाणा पुलिस के वल्लों गिरफ्तार किया गया सी। नवदीप कौर ते 3 मुकदमे दर्ज होए सी। कल एक जी 2020 की FIR सी दिसंबर की, वो अंदर नवदीप कौर की जतिंदर कुमार जिहड़े कि लोकल एडवोकेट ने सोनीपत तो, उन्होंने बहुत हिम्मत करके उस बेल नूं कल लिया। दूजी FIR जिहड़ी कि FIR नंबर 26 आ, जिहड़ी 2021 रजिस्टर की गई, वो बेल मैटर उन्होंने कल लगाया और सैचरडे नूं कल वो हीयरिंग आ। मैं जतिंदर जी नाल सवेरे भी गल कर रहा सी एडवोकेट साहब कि बड़ी उम्मीद आ कि वो अंदर भी वो बेल लै लैणगे। एक FIR नंबर 25 है जिहदे अंदर ऑलरेडी बेल रिजैक्ट हो चुकी है, 307 लगी आ, ਉਹਦੀ बेल भी अज सर हरिंदर सिंह जी बैंस जिहड़े साडे एडवोकेट ने और सर चीमा साहब जिहड़े सीनियर एडवोकेट ने, वो कोशिश करते पे ने जी अज वो बेल मैटर हाई कोर्ट च चंडीगढ़ लग जाए और वो मंडे नूं हीयरिंग अंदर आऊगा। सानूं उम्मीद आ कि मंडे ट्यूसडे तक सारे केसिस अंदर बेल करा के ते नवदीप कौर नूं जेल चों बाहर कढ़िया जा सके। इस खबर ते ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। पंकज, जानना चाहांगे कि आखिरकार जिहड़े मामले दे विच जमानत मिली है वो किहड़ा मामला ते होर 2 मामले किहड़े ने जिन्हां ते फैसला होना जे बाकी है? लगदा संपर्क टुट गया है मेरे सहयोगी पंकज कपाई दे नालों, फिर उन्हां दे नाल राबता करन दी कोशिश करांगे। तुहानूं दस दईए कि मजदूर कारकुन है नवदीप कौर, जिसनूं कि एक मामले दे विच जमानत मिल गई है, बाकी 2 मामलों के अजे फैसला होना
ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 2 ਮਾਮਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 3 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। DIGMC ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ DIGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रुक करेंगे अगली खबर का। भड़काऊ ट्वीट्स ते सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर इंडिया नूं नोटिस जारी कर दिता है। केंद्र सरकार तो भी सुप्रीम कोर्ट के वलों जवाब मंगया गया। अजे मैसेजां ते सरकार की कर सकती है, सीधे तौर पर सवाल किया सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने कि अजे मैसेजां ते सरकार की कर सकती है। दरअसल ये कहना है कि जिहड़े भड़काऊ ट्वीट्स किए जाते हैं, उसनूं लैके सरकार की कुछ कर सकती है। सीधे तौर पर सवाल किया गया भड़काऊ ट्वीट्स के खिलाफ बीजेपी आगू वनीत गोयनका ने सुप्रीम कोर्ट दे विच दरअसल एक पटीशन दायर की है, जिस दे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सख्त नोटिस लिया गया। जिहड़े भड़काऊ ट्वीट्स किए जाते हैं, लगातार भारत सरकार दे वल्लों भी सख्त इतराज जताया गया सीगा। भारत सरकार ने भी कई ट्वीट्स जिहड़े आ कई अकाउंट बंद करने की जिहड़ी गुजारिश की सी, हालांकि पूरे अकाउंट बंद नहीं किए गए ट्विटर के वलों, जिस तो बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी आगू वनीत गोयनका ने सुप्रीम कोर्ट के पटीशन दायर की, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है ट्विटर इंडिया नूं। उत्थे केंद्र सरकार तो भी सुप्रीम कोर्ट के वलों जवाब मंगया गया। सीधे तौर पर सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अजिहे मैसेजां ते सरकार की कर सकती है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं भी किया है कि जदों अजिहे भड़काऊ ट्वीट्स हुंदे ने तां इस ते सरकार की कुछ कर सकती है। रुख कर अगली खबर का। बलवंत सिंह राजोवाणा की पटीशन से सुप्रीम कोर्ट के अहम सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने मुड़ सुप्रीम कोर्ट तो समा मंगया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्तियां का समा मुड़ तो दिता है। राष्ट्रपति के फैसले बारे कुछ भी नहीं कह सकते। SG का यह कहना है कि राष्ट्रपति के फैसले बारे कुछ भी नहीं कह सकते। तुषार मेहता के वलों कहा गया राष्ट्रपति कोल पेंडिंग है राजोवाणा की रहम अर्जी, जिससे कि मुड़ तो सुनवाई हुई है। इस खबर से ज्यादा जानकारी ली मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए ने। सुशील, पहले भी समा मांगा गया था केंद्र सरकार की तरफ से, फिर समा मांगा गया है, पूरी सुनवाई क्या हुई है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ किया गया है पूरे मामले में? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा था कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, जिसका समय फिलहाल 26 जनवरी तक दिया गया था। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी से पहले फिलहाल फैसला नहीं लिया गया। उसके बाद तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि फाइल जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजी जा चुकी है, अब राष्ट्रपति इस मामले में जल्द फैसला ले लेंगे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ये जब चीफ जस्टिस की तरफ से पूछा गया कि इस मामले में
फैसला लिया गया है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें उनकी जो फाइल है उस फाइल पर फिलहाल अभी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है और राष्ट्रपति इस पूरे मामले में कब फैसला लें ये उनके विवेकाधिकार और उनका अपना विशेषाधिकार है। लिहाजा इस पूरे मामले में 6 हफ्ते का समय फिलहाल केंद्र सरकार ने मांगा है। उम्मीद ये है कि 6 हफ्तों में हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाए। हालांकि याचिकाकर्ता के द्वारा इस पूरे मामले में कहा गया है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में डिले कर रही है। पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਾਲ ਖਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ, ਟਕੈਤ ਤੇ ਚਡੂਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। मेरे सहयोगी तरिंदर जुड़े हुए हैं। तरिंदर, कैसी तस्वीरें फिलहाल किसान नेता कौन से अभी तक पहुंच चुके हैं? देखिए, दलाल खाप की तरफ से इस महापंचायत का आयोजन किया गया था और बहादुरगढ़ में जो जहां पे पंचायत हो रही वहां पर किसान नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं स्टेज के। भूप सिंह दलाल इस खाप के प्रधान हैं और इनकी तरफ से एक पंचायत का आह्वान किया था जिसमें हरियाणा की समस्त पंचायतों को निमंत्रण दिया गया था और 3 किसान नेताओं को, बड़े किसान नेता राकेश टिकैत की बात हो, गुरनाम सिंह चडूनी की बात हो या फिर बलबीर सिंह राजेवाल की, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी गुरनाम सिंह चडूनी और बलबीर सिंह राजेवाल आपको नजर आ रहे हैं और राकेश टिकैत का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि भूप सिंह दलाल ने थोड़ी देर पहले हरी झंडी दे दी थी पंचायत की कार्यवाही शुरू करने की। पंचायत शुरू हो गई है और अब जो विभिन्न खापों के प्रतिनिधि प्रदेश भर से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी उनको बुलाया गया था, वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और आज यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा खाप पंचायतों की तरफ से कि वो किसान संगठनों को अपना किस तरह से सहयोग करेंगे और आधिकारिक तौर पर यह घोषणा भी होगी दलाल खाप की तरफ से कि वो किसान आंदोलन को अपना पूरी तरह से समर्थन देगी। जी ठीक है तरिंदर, फिलहाल की पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद। अपने लिए फिर ਤੁਹਾਡਾ रुख करांगे। सो हरियाणा के बहादुरगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ महापंचायत की जा रही जिथे ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ किसान भी जुड़े हुए हैं। ਉੱਥੇ ਹੀ कई किसान नेता भी इस महापंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ